डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 स्टार्ट। इंडिया द सरफेस ऑफ इट्स लैंड। ठीक है, जो भारत है हमारा, इसकी भूमि की सतह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट द नेम ऑफ में ये कुछ दिए हुए हैं, तो आप लोग से बन जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंट्री वी लिव इन इज कॉल्ड इंडिया। ठीक है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंडिया। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? आप लोगों को तो पता ही है, सभी लोगों को पता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं वह इंडिया है। ठीक है, उसे इंडिया बोला जाता है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे 7th नंबर में, ठीक है, ये वर्ल्ड में 7th नंबर में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड में 7th नंबर में हमारी कंट्री। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट लुक द सेम। हमारी जो इंडिया है उसके सभी पार्ट्स सेम नहीं दिखते हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, इन सम पार्ट्स इट इज़ फ्लैट एंड इन अदर पार्ट्स देयर आर हाई माउंटेन्स। मतलब इसके कुछ पार्ट्स क्या हैं? फ्लैट हैं, और कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन मतलब पर्वत हैं। यहाँ पर ये दिया गया है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रॉकी एंड सम पार्ट्स ऑफ आर सैंडी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ पार्ट्स में इंडिया के क्या है? रॉकी है, और कुछ पार्ट्स में क्या है? सैंडी है। मतलब रॉकी मतलब चट्टान। ठीक है, रॉकी मतलब होता है चट्टान, और जो सैंडी मतलब होता है रेतीली, मतलब जहाँ पर रेत रहता है। तो कुछ पार्ट इसके रेतीली है, और कुछ पार्ट चट्टानों से भरा हुआ है। ठीक है, माउंटेन मतलब होता है पर्वत। चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयस। क्या आपने जो हिमालय की चोटी रहती है उसमें आपने बर्फ को कवर्ड देखा हुआ है, मतलब बर्फ से ढके हुए देखा है? दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैनी फॉरेन टूरिस्ट्स कम टू सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। मतलब बहुत सारे जो विदेशी रहते हैं, विदेशी पर्यटक, वो हिमालय की सुंदरता को देखने आते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज एम्प्टी एवरेस्ट। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल में। यहाँ पर बताया गया है कि जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय की जो सबसे ऊंची पीक है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है एम्प्टी एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट। इट इज़ मतलब ये 8,848 मीटर ऊंचा है। इट इज़ लोकेटेड, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज़ K2। जो हमारे भारत की जो हाईएस्ट पीक है, मतलब हमारे भारत में जो पर्वत है उसकी जो हाईएस्ट पीक है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये वर्ल्ड में है। ठीक है, एम्प्टी एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट। और ये हमारे इंडिया में कौन सी है? ये है K2। ठीक है, सबसे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी इंडिया की 1st नंबर में। विच इज़ इन द स्टेट ऑफ काश्मीर। विच इज़ इन द स्टेट ऑफ काश्मीर, जो कश्मीर में स्थित है। हिमालयाज फ्रॉम अ ग्रेट नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के नॉर्थ में एक प्राकृतिक दीवार है। मतलब हिमालय के बारे में बताया गया है कि हिमालय को, मतलब हिमालय जो है इसके, जो हमारी कंट्री है उसके नॉर्थ में एक नेचुरल दीवार है, बहुत बड़ी नेचुरल प्राकृतिक दीवार है। ठीक है, वॉल है मतलब। मैनी बिग रिवर्स, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं। लाइक द गंगा, जैसे गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र etc। हमारा जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे हो गए गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि। ठीक है, फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय। ये हिमालय के नीचे से बहती हैं, मतलब हिमालय के ऊपर से, मतलब हिमालय से नीचे की ओर बहती हैं। These rivers take water from the melting snow of the glaciers। ये जो रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? आप लोगों को पता है कि रिवर्स में भी तो कहीं ना कहीं से पानी आता होगा। तो ये जो ग्लेशियर्स रहते हैं, ग्लेशियर्स मतलब होता है बर्फ़ की जो नदी रहती है। ठीक है, बर्फ़ जब पिघलती है, मतलब बर्फ़ ग्लेशियर से, बर्फ़ जो ग्लेशियर को बर्फ़ से क्या होता है, मतलब वहाँ पर मेल्ट होती है, और फिर वो वाटर में, मतलब नदियों में जाके मिलती है पानी बन के। ठीक है, तो वहाँ से हमें रिवर का जन्म होता है वहाँ से। चिल्ड्रन, हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन। क्या आपने हिल स्टेशन देखा हुआ है? ड्यूरिंग समर टू एंजॉय द कूल एयर। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, चिल्ड्रन क्या आपने हिल स्टेशन में जो ठंडी ठंडी हवाएं, गर्मियों में जो ठंडी ठंडी हवाएं, जो कूल एयर मतलब ठंडी हवाएं जो रहती हैं, उनको आपने देखा है या फील किया है?
इन द मिडिल रेंज ऑफ द हिमालयाज देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय की जो मिडिल रेंज है, मतलब जो मध्य की रेंज रहती है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग, मनाली, शिमला etc। ये जो हिमालय की जो मिडिल रेंज है वहाँ पर स्थित हैं। मैनी पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू दीज हिल स्टेशन। यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे लोग प्लेन्स मतलब मैदान से और हिल स्टेशन वहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर मतलब समर में सब लोग जाते हैं वहाँ पे, जो भी मैदान के लोग हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ द साउथर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव माउंटेन्स। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ मतलब नॉर्थ को छोड़कर या नॉर्थ के अलावा, द साउथर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है मतलब दक्षिण वाला पार्ट, और जो मध्य पार्ट है सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, उसमें भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं मतलब पर्वत हैं। द ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथ, जो ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर जो नीलगिरी हिल्स है वो साउथ में ही स्थित है। प्लेट्यू मतलब होता है पठार। द लैंड भूमि विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार। पठार किसको बोला जाता है? वह भूमि विच इज फ्लैट मतलब क्या होती है? वो समतल होती है या फ्लैट होती है। एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया मतलब उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं से ऊंची होती है, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है कि जो भूमि समतल हो और उसके आसपास के क्षेत्र से वो ऊंची हो, उसे बोला जाता है प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू लीज टू द साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया का जो महान मैदान है, ठीक है, महान मैदान के जो साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू स्थित है। इट इज ट्राइंगल इन शेप विथ अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ एंड नैरो एपेक्स इन द साउथ। साउथ में मतलब नैरो एपेक्स इन द साउथ मतलब साउथ में नैरो मतलब होता है संकीर्ण, ठीक है, संकीर्ण एपेक्स, एक संकीर्ण एपेक्स एंड नॉर्थ में जो ब्रॉड बेस है, जो मतलब बेस मतलब आधार, ब्रॉड मतलब व्यापक, ठीक है, व्यापक आधार के साथ ये शेप में कौन से शेप में? ये ट्रायंगुलर, ठीक है, मतलब त्रिकोणीय क्षेत्र में त्रिकोणीय इसका शेप ये बताया गया है। दिस प्लेट्यूज इज मेड अप ऑफ एंशिएंट एग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्लेट्यू मतलब जो ये जो पठार है, जो मेटामॉर्फिक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक मतलब होता है रूपांतरित चट्टान, ठीक है, और एंसेंट एग्नस मतलब होता है जो अग्नेय शैल वगैरह रहती हैं, मतलब जो मेटमॉर्फिक मतलब जो चट्टानें और जो अग्नेय के द्वारा इन जो जो प्लेट्यू रहते हैं या पठार रहते हैं ये बनते हैं। यहाँ पर ये बताया गया दिस प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर। ये जो प्लेट्यूज रहते हैं, ये जो पठार रहते हैं, ये नर्मदा रिवर को क्या करते हैं? नर्मदा रिवर द्वारा 2 पार्ट्सों में डिवाइड किए जाते हैं। मतलब ये जो नर्मदा नदी है, अपने आप लोगों ने नाम सुना ही है नर्मदा नदी का, ठीक है, जो अपनी नर्मदा नदी द्वारा जो इसके जो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है प्लेट्यूज को, ठीक है। अब डिज़ार्ट मतलब होता है रेगिस्तान, आप लोग जानते हैं, ये पिक्चर्स बनी हुई रेगिस्तान की आप लोग देख सकते हैं, ओके। अ डिज़ार्ट इज़ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग सैंड एंड वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोविंग ऑन इट। यहाँ पर बताया गया है कि जो डिज़ार्ट होता है, जो बहुत ही सैंड मतलब होता है मतलब रेत, सैंड मतलब होता है रेत, मतलब ये वाला जो डिज़ार्ट में दिया हुआ है, डिज़ार्ट बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है और यहाँ पर रेत होता है बहुत ज़्यादा, वेरी लिटिल वाटर बहुत ही कम पानी होता है, एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोविंग इट, और यहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं बहुत ही कम ग्रो करते हैं, बहुत ही कम मतलब बहुत कम, ठीक है। इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डिज़ार्ट ऑफ द थार डिज़ार्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिया में, ठीक है, यहाँ इंडिया के जो पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में इंडियन डिज़ार्ट है, उसका नाम है थार डिज़ार्ट। द पीपल हेयर लीड अ टफ लाइफ, मतलब यहाँ के लोगों की जो लाइफ रहती है बहुत ही टफ रहती है, मतलब बहुत ही कठिन रहती, टफ मतलब कठिन। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर में, ये जो यहाँ पर बताया गया है कि समर में दिन के टाइम में यहाँ पर बहुत ही गर्मी और बहुत ही ड्राई एंड हॉट रहती है, ठीक है। दिन का टाइम यहाँ पर बहुत ही ड्राई और हॉट रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है गर्मी के टाइम यहाँ पर ये बताया गया है। हाउएवर इसीलिए द नाइट्स आर क्वाइट प्लेजेंट एंड कूल ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि इसीलिए नाइट्स आर
क्यूट प्लेजेंट द कूल ड्यूरिंग विंटर। प्लेजेंट मतलब सुखद होती है। हालांकि यहाँ की जो लाइफ रात जो रहती है यहाँ की विंटर में बहुत ही सुखद होती है, ठीक है। इट रेन्स लिटिल इन द डिज़ार्ट एरिया। डिज़ार्ट एरिया में जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। दीज वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर। यहाँ पर बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। द कैक्टस पाम ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये ट्रीज के नाम दिए हैं, कैक्टस मतलब होता है नागफनी, ठीक है, नागफनी का जो पेड़ होता है वो, और पाम मतलब होता है ताड़ का वृक्ष, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। इट इज आर द वेजिटेशन ऑफ डिज़ार्ट एरिया। जो डिज़ार्ट एरिया रहता है, डिज़ार्ट मतलब रेगिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तान के जो क्षेत्र को में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है, मतलब बहुत सारे वनस्पति वहाँ पर नहीं होते हैं। द कैमल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पर कैमल का यूज, ऊँट का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट इज़ कॉल्ड द सीप ऑफ द डिज़ार्ट। इसे क्या बोला जाता है, सीप ऑफ द डिज़ार्ट बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, ठीक है। पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीपीय। द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, मतलब वह भूमि जो क्या होती, 3 साइड से वाटर से घिरी हुई होती। कितने साइड से, 3 साइड से, ठीक है, 3 किनारों से क्या होती है, वाटर से घिरी हुई होती है। वाटर से मतलब कोई भी भूमि उसके 3 पार्ट्स में पानी होता है, ठीक है, उसके आसपास जो 3 पार्ट्स होने चाहिए उसमें पानी रहता है, उसे बोला जाता है पेनिनसुला, ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय। इंडिया हैज़ लार्ज वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड। इसके इंडिया में क्या है, 3 साइड्स में इसके बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इंडियन पेनिनसुला, मतलब भारतीय प्रायद्वीप। इट इज़ हैज़ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ। यहाँ पर बताया गया है कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशियन है मतलब हिंद महासागर, एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में मतलब पश्चिम में अरेबियन सी है। ओके, अब आगे हम लोग कल देखेंगे यहाँ से द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा जो आज हमने पढ़ा हुआ है, SW चैप्टर 4 इंडिया द सरफेस ऑफ इट्स लैंड। यहाँ से आप बुक रीड करेंगे अच्छे से, और जो हमने समझाया है उसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, यही आपका होमवर्क। आगे हम लोग कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।